Buddy, today we will go for the question that is what type of absurdity we can found in The Outsider or The Stranger by Albert Camus. Okay, so this outsider presents the readers with a new kind of protagonist. ठीक है, हमें एक नए तरीके का इंसान मिलता है जहाँ पर where a man unable to transcend the tedium and inherent absurdity of everyday existence in the world, indifferent to the struggles and striving of its human denizens. Okay, यहाँ पर उस व्यक्ति की जो सोच है वो बहुत ही अलग है। लोग उसे दो तरीके से देखते हैं, एक वो स्वयं क्या है, उसकी सोच क्या है, वो दुनिया को कैसे देखता है और दुनिया उसे कैसे देखती है। ठीक है, जब वो बाहर निकलता है। ओके, सो हेयर द आउटसाइडर हैज़ फोकस इट्स ओन विजन एंड अप्रोचेज अबाउट लाइफ। ठीक है, वो ज़िंदगी को समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअली लाइफ उससे क्या मांगती है या वो लाइफ से क्या मांगता है। ओके, now through discussion of narrative structure we can find that resentment towards misrule judges, relationship between murder and innocence। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है सोसाइटी के साथ, एंड हाउ द रीडर इज़ गोइंग टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन देयर ओन। ठीक है, हर आदमी को जो इस नॉवल को, इस ड्रामा को पढ़ रहा है, वो ये देखता है कि किस तरीके से वो सोसाइटी के साथ अपने आप को मैच करे। ओके, सो मिसरोल जो है वो इस रिकोगनाइजेज द ट्रुथ दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस। ठीक है, उसको ये सच्चाई पता चल जाती है कि जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल अर्थहीन है। मीन्स लाइफ इज़ जस्ट वॉट वन मेक्स ऑफ इट। ठीक है, लाइफ वही बनती है जो व्यक्ति उसे अपने आप बनाता है। एंड वाइल बीइंग कॉन्शियस ऑफ टू सर्टेनिटीज लाइफ एंड डेथ, दोनों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जीवन और मृत्यु यही है उसका सार, लेकिन ज़िंदगी जो है वो अर्थहीन है हर व्यक्ति के अलग अलग तौर पे। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ थिंग वी फील, व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशंस वी फेस, व्हाट टाइप ऑफ dealings we have to go in the societal aspects। okay, so the outsider gives us the technique of psychological depth as a new twist। ठीक है, यहाँ से हमें एक psychological twist की जो है वो depth पता चलती है। okay, Camus does not want us to think of that Mizraul as the stranger who lives outside of a society। ठीक है, एल्बर्ट कैमस ये सोचते हैं कि हमें ये नहीं सोचना है कि मिसरॉल जो है वो एक ऐसा स्ट्रेंजर है जो सोसाइटी से बाहर का व्यक्ति है, बट ही इज़ अ मैन हु इज़ द स्ट्रेंजर विद इन सोसाइटी। वो समाज के अंदर रहता हुआ भी एक अजनबी है लोगों के लिए, बिकॉज द वे ही प्रिटेंड्स हिमसेल्फ, बिकॉज द वे ही शोज हिमसेल्फ। ठीक है, सो मिसरॉल वॉज नॉट एन आउटसाइडर बट ही वॉज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, अ सोसाइटी दैट वॉन्ट्स मीनिंग बिहाइंड द एक्शंस एंड बिहेवियर। यहाँ पर अब ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर वो एक ऐसे समाज में रहता है कि समाज हर व्यक्ति से किसी भी कार्य को करने के पीछे उसका कारण पूछता है कि आपने ये किया तो क्यों किया। सम हाउ वी फील द थिंग्स, जब हम सोसाइटीज़ में कुछ बेटा चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट कि जब शादी होती है कि लड़की को मुस्कुराना नहीं चाहिए। सेकंड, जब लड़की की शादी होती है तो जब वो जा रही है, विदाई हो रही है, तो उसे रोना ज़रूर है। दैट इज़ अ वेरी बिग कंपल्शन। अगर वो नहीं रोती है तो उसके पीछे कारण क्या है। सो मैनी स्टूपिड थिंग्स वी सी इन द सोसाइटी, दैट सो मैनी द सोसाइटी हैज़ बीन मेड ऑन द स्ट्रक्चर विच इज़ टोटली स्टूपिड। ठीक है, कि ऐसे स्ट्रक्चर पर सोसाइटी का निर्माण हुआ है जहाँ पर कोई काम ही नहीं है। कोई भी चीज़ होती है तो हम वी मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। ओके, सो दीज थिंग्स अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एनी कॉमन मैन। ठीक है, इस तरीके से किसी का भी जो व्यक्ति का जो जीवन है वो बदल जाता है। राइट, दिस लाइफ देयर आर नेवर शॉर्टेजेस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हम बहुत सारे ओपिनियंस के साथ मीट करते हैं, दैट लॉट्स ऑफ पीपल थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियंस अबाउट यू पीपल। ओके, एज वॉट this type of thing or that thing occurred, how close to any of them getting to the meaning behind action। we are all looking for a purpose in our lives। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हमारे पास एक ज़िंदगी में कारण होना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मिसरॉल वॉचेस द वर्ल्ड गो बाय फॉर हिज बालकनी। ठीक है, वो बैठ जाता है जब उसकी मदर का फ्यूनरल हो जाता है और उसके बाद वो बालकनी में लोगों को बैठ के देखता है कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जाते हैं। ही लेटर पैसिवली वॉचेस हिज ओन ट्रायल। जब उसका ट्रायल चल रहा होता है तब भी वो बड़ा घूर घूर के देखता है कि किस तरीके से लोग, जजेस जो हैं वो कैसे बातें कर रहे हैं, किस तरीके से लोग जो है उसके केस को देखने के लिए बैठे हुए हैं, वकीलों का जो है वो तर्क वितर्क कैसे चल रहा है।
सो द वर्ल्ड अराउंड हिम इज़ अ फैसिनेशन टू मिजरॉल। ठीक है, तो पूरा जो संसार है वो मिजरॉल के जो आगे पीछे घूमता है, दैट इज़ फुल ऑफ फैसिनेशन। ही लव्स टू वॉच पीपल, ही लव्स टू सी देम, बट दैट इज़ सेंटर ऑफ द थिंग कि उसका जो दिमाग होता है वो उस टाइम वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है जो चल रहा होता है। ही इज़ इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ फैसिनेशन। ही कीनली ऑब्जर्व्स द सन, वो सूरज को देखता है, द हीट, द फिजिकल जोग्राफी ऑफ हिज सराउंडिंग्स, दैट वॉट एवर द न्यू थिंग्स आर गोइंग अराउंड him. Okay, so finally the idea of watching the crowd represents the eyes of the society. जब लोग उसको देखते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि सोसाइटी एक मिजरॉल को कैसे देखती है, क्रिमिनल के तौर पर देखती है, whether he is a criminal or whether he is innocent. Okay, so Mizrol is a young Algerian pioneer that he hears the news of his mother's death. वो जब उसकी बात को सुनता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है और उसको फ्यूनरल पर जाना है, so एट द फ्यूनरल ही मेक्स मेंटल नोट्स ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। जब वो फ्यूनरल पर बैठा होता है तो वो वहाँ पर मेंटल नोट्स बनाता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि जो उसको चीज़ें दिखाई देती हैं, दैट इज स्ट्राइकिंग हिज आइज, जो उसकी आंखों के सामने चल रही हैं। शाइनिंग स्क्रूज इन द वॉलनट कॉफिन, ठीक है, कि जो कॉफिन के अंदर जो स्क्रू लगे हुए हैं वो उनको बड़े गौर से देखता है। द कलर्स ऑन द ड्रेसेस ऑफ द नर्सेज, नर्सेज ने किस तरीके से जो है ड्रेस पहन रखी है। द लार्ज बेलीज ऑफ द एल्डरली मोनर्स, जो लोग वहाँ पर शोक व्यक्त करने आए हैं उनके बड़े बड़े पेटों को बड़ा ध्यान से देखता है। सो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स शोज अस एंड दैट डिपिक्ट्स अ पिक्चर कि किस तरीके का वो कैरेक्टर है। ही इज सिटिंग ऑन द फ्यूनरल ऑफ हिज ओन मदर बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द फ्यूनरल। वो उस फ्यूनरल में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको ये है कि वो मर गई है, मर चुकी है, वो पता नहीं कब मरी है, 2 दिन पहले मरी है, कब मरी है, ठीक है, बट ही इज़ मोर इन द थिंग्स टू गेट द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो और अगले दिन जो है मिजरॉल जो है वो सागर पे जाता है स्विमिंग करने। वहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है, मरी से, हु ही नोज वॉगली, जो उसको बहुत पहले से वो जानता है। सो दैट इवनिंग दे गो टू द सिनेमा जाते हैं, मूवी देखते हैं, एंड आफ्टर वर्ड्स दे कम बैक, ठीक है, टू हैव रिलेशनशिप्स। ओके, सो जो रिलेशनशिप है दीज टाइप्स ऑफ सॉर्ट्स डेवलप्स ड्यूरिंग विच मिजरॉल शोज नो मोर फीलिंग्स। वहाँ पर उसको फीलिंग्स नज़र नहीं आती, अफेक्शन उसको नहीं लगता कि वो मैरी के साथ जो है वो अटैच है, ठीक है। सो ही डिस्प्लेज दैट, वो वैसा ही बिहेवियर करता है डिटैचमेंट वाला जो उसका अपनी मदर के फ्यूनरल के समय में वो था। ओके, सो एट होम जब वो घर आता है, एज वेल जब उसका रिलेशनशिप जो है मेरी के साथ है और उसके वहीं पर उसकी एक दोस्ती भी होती है जिसका नाम रेमन सिंस है, एक गैंगस्टर हु बीट्स अ वुमन, जिसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारा पीटा, ठीक है। सो मिजरॉल इज एज डिसइंटरेस्टेड इन द फ्रेंडशिप विद साइंस ऑल्सो, वो उससे भी दोस्ती नहीं करना चाहता है, ठीक है। सो दिस फ्रेंडशिप लीड्स हिम टू अ बीच, लेकिन जब बात रोमांस की आती है तो वो मेरी के साथ ज़्यादा बैठना पसंद करता है बजाय के रेमंड के। ओके, सो दिस फ्रेंडशिप लीड्स हिम टू अ बीच वेयर ही किल्स एन अरब, ठीक है। अब ये दोस्ती जो है जब आगे बढ़ती है तो वो वहाँ पर उनके हाथों एक अरब का कत्ल हो जाता है विद 5 शॉट्स ऑफ साइंस रिवॉल्वर, ठीक है। तो जब ये घटनाक्रम चल रहा है, ठीक है, पहले उसकी कोशिश क्या होती है कि उसकी अरब के साथ लड़ाई ना हो, वो उस चीज़ को अवॉइड करता है, लेकिन जब अरब जो है व्हेन ही स्टार्ट्स प्रोवोकिंग हिम तो उसके हाथ से वो कत्ल हो जाता है, जबकि रेमंड उसको मारना चाहता है। ओके, सो दीज टाइप्स ऑफ सिचुएशंस आर कीप ऑन गोइंग, दैट शोज कि जितनी भी चीज़ें संसार के अंदर होती हैं दैट आर नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ योर ओन लाइफ। आपकी इच्छा से दुनिया नहीं चलती है, दैट इज दैट द पीपल आर गेटिंग कॉट इन द ट्रैप ऑफ द अदर पीपल थॉट्स। दूसरे लोगों के विचार में व्यक्ति जो है वो उलझ जाता है। इफ अ मैन इज लिविंग अलोन दैट इज फाइन, लेकिन अगर उसकी फैमिली होती है तो उसके हाथ बन जाते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी अलग है, द पीपल दे डोंट स्पेयर एट ऑल, लोग नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स दैट दिस लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ माइंडसेट्स वेयर पीपल कंटिन्यू टू लिव। कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है, जो चल रहा है तो चल रहा है, देयर इज नथिंग टू चेंज। सम पीपल डोंट एक्सेप्ट द चेंज, लोग सामने वाला चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पीपल ट्राई टू कीप ऑन वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, जैसे हम करते हैं, ठीक है। बट
जो आपकी सोच है, ठीक है, इफ़ आई एम मेकिंग यू लर्न अबाउट समथिंग, तो मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मे बी इट इज़ अपीलिंग टू यू, आपको ठीक लगता है कि ठीक है, मे बी इट्स नॉट, लगता है आपको कि नहीं ये प्रॉपर नहीं चल रहा है, दैट सिस्टम शुड बी चेंज, ओके। सो सम हाउ द थिंग्स आर कॉट इन अ ट्रैप, वी बोथ आर लाइक विक्टिम्स टू द सिचुएशंस, ओके। तो जब दूसरा सेकेंड हाफ जब चलता है द स्ट्रेंजर का, दैट इज कंसर्न विद मिसरॉल्स ट्रायल, जहाँ पर ट्रायल हो रहा है, सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूशन फॉर द मर्डर ऑफ द अरब, और अरब के मर्डर के लिए एग्जीक्यूशन होना ही है, उसको फांसी लगनी ही है, ओके। बट इन दिस मिसरॉल मेंटेन्स द सेम डिटैच इंडिफरेंस, यहाँ पर भी मिसरॉल का जो व्यवहार है वो डिटैच है, वो वहाँ से अलग है, ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट हाफ में देखा। सो ही एग्जिबिट्स द सेम प्री ऑक्यूपेशन विद द फिजिकल सेंसेशंस, उसका इंटरेस्ट नहीं है ट्रायल में, वो सिर्फ लोगों को देख रहा है, ही इज वॉचिंग आउट द पीपल, द सेम रिलक्टेंस टू प्रिटेंड टू हैव इमोशंस ही डज नॉट फील, उसे लगता है कि भावनाएं हैं लेकिन वो उसको फीलिंग ही नहीं आ रही है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी की डेथ हो जाती है, अब मेरे साथ ऐसा है, आई एम अ वेरी कोल्ड हार्टेड पर्सन, ठीक है, कोई किसी की डेथ होती है, अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे आंसू नहीं निकलते, एंड समहाउ आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल कि तुम्हें रोना ही नहीं आता। अब दिस इज अकॉर्डिंग टू, भाई मुझे नहीं लगता है कि मुझे आता ही नहीं, आई एम नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट एन इमोशनल पर्सन, बट आई डोंट फील लाइक, ओके। सो दीज थिंग्स हैपन, और उस वजह से मैं कभी कभी टारगेट भी हो जाती हूँ, okay. So these things happen normal, okay. So it says that he is warned by his lawyer that the prosecution will make use of his unusual behavior. अब lawyer भी उसको कहते हैं कि अगर आपका ऐसे behavior रहा तो आपके खिलाफ ये चीज़ जा सकती है, ठीक है, अगेंस्ट में जा सकता है, ठीक है, बट इन द सेम वे ही रिफ्यूजेस टू एक्सप्रेस हिज chronic remorse over the थिंग्स, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाता है, ठीक है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द सन, कि मेरा जो सर के ऊपर सूरज चल रहा था उसकी गर्मी की वजह से अरब का जो है वो मर्डर हो गया, और जिसका कोई भी लिंक नहीं होता। सो मिजरॉल शोज द सेम डिसइंटरेस्टेड एटीट्यूड, ठीक है, हिज माइंड वॉन्डर्स, उसका दिमाग घूम रहा है, ही ड्रिफ्ट्स इन एंड आउट व्हाट द प्रोसिक्यूशन इज सेइंग, डिफेंस आर सेइंग, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन द डिफरेंट कलर्स ऑफ द फैंस, उसको लगता है कि जो जहाँ पर ट्रायल रूम है वहाँ पर जितने भी कलर्स के फैंस हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जूरी मेंबर्स जो हैं वो बैठे हैं, नॉइजेज आर कमिंग थ्रू द कोर्ट रूम विंडो। सो फ्रॉम हिज अरेस्ट टू हिज एग्जीक्यूशन, जहाँ पर उसको पकड़ा जाता है और जहाँ उसको सज़ा होनी होती है, ही the time he is not in court and prison, ना तो वो कोर्ट में है ना ही वो प्रिजन में है। सो वंस ही कम्स टू टर्म्स विद हिज लूज ऑफ फ्रीडम, जब उसको लगता है कि उसे आज़ादी नहीं मिलेगी, ही लर्न्स टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, तो वो उस सामाजिक व्यवहार में जो वहाँ का जो जितना भी माहौल है उसमें अडेप्ट करना वो शुरू कर देता है, ठीक है। ही डेवलप्स हिज मेमोरी, और उसको लगता है कि अगर किसी को एक दिन के लिए रहना है तो वो यादों के सहारे उसका जीवन चल सकता है, ठीक है। सो ही वुड वेट फॉर दोज पैटर्न्स, ठीक है, और उसको लगता है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके हाथों में होगी तो वो दिन बेहतरीन हो जाएगा। सो दीज रिफ्लेक्शंस मिसरॉल्ड इज रेडी टू कन्फ्रंट इन द प्रिजन, वो जेल में इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। चैपलिन हु अटेम्प्ट्स टू टेक हिज कन्फेशन रीड्स हिम हिज राइट्स, वो उसके सामने पढ़ता है कि आपका ये हक है, आपको ये काम करना है, आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, एंड कन्विंस दैट दिस लाइफ अलोन इज सर्टेन, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स, लेकिन जब चैपलिन चला जाता है तो वो ये कहते हैं द टेंडर इंडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार का जो नियम है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन वो उसके आगे घुटने नहीं टेकने वाला है। सो ही नाउ रियलाइजेज दैट ही हैज़ बीन हैप्पी इन हिज लाइफ, वो अभी तक खुश है, एंड वुड लव टू लिव इट ऑल ओवर अगेन, और वो इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे भी बढ़ाना चाहता है, ओके। सो इट इज़ ट्रू दैट डजन बिलीव इन एनी काइंड ऑफ शो, वो वहाँ पर हिपोक्रेट नहीं है, शो ऑफ नहीं करना चाहता, उसकी कोई ऐसी पुरानी झलक नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो, ठीक है। सो जो क्रिटिक्स ने लिखा है उसके बारे में वो ये कहते हैं दैट मिसरॉल विल नॉट प्रिटेंड, वो कभी भी लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश नहीं करेगा। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की मृत्यु के बाद, एवरी वन इज शॉक्ड व्हेन ही शोज सैडनेस, उसे लगता है जब वो वहाँ पर दुख प्रकट करता है तो बहुत लोग हैरान हो जाते हैं कि ये इतना कोल्ड ब्लडेड बंदा कैसे आज ये काम कर रहा है। सो व्हेन ही कमिट्स अ रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस इन अल्जीयर्स, जब वहाँ पर अल्जीयर्स में वो किसी का मर्डर करता है, सोसाइटी इज बैफल्ड, सोसाइटी उसके खिलाफ हो जाती है एट दैट नेक्स्ट मोमेंट, बिकॉज द कॉइन्स द टेबल्स हैव टर्न्ड,
right? So why would the seemingly law abiding bachelor will do such type of thing? And his refusal to satisfy the feeling of others only increases his guilt in the eyes of the law. ठीक है, जब वो क्या कहता है कि वो दूसरों की फीलिंग्स को सेटिस्फाई क्यों करेगा, why he is going to make commitments before the people and for the society, है ना, तो वो इस चीज़ को मना कर देता है. हिज लैक ऑफ इमोशंस दैट कंडेम्स हिम फॉर बीइंग एन आउटसाइडर. लेकिन उसके अंदर इमोशंस नहीं है, इस वजह से वो बाहरी व्यक्ति बन जाता है. पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज हु ही इज. तो मिसरॉल के लिए मृत्यु, प्यार, किलिंग, इम्प्रिजनमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, दीज आर पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ ऑन द ओकेजन ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर. वो कहता है दैट लाइफ इज मीनिंगलेस. कहता है मेरे लिए ज़िंदगी जो है वो मीनिंगलेस है, टॉर्चरस है, बोरिंग है, डल है. बट डेथ जो है, अगर मैं मर जाऊंगा तो दैट इज हेवन, वो एक स्वर्ग बन जाएगा एंड परमानेंट फ्रीडम, और मुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी कि मैं लोगों की सोच के अकॉर्डिंग में नहीं चल रहा एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द थिंग्स. सो एज ही स्पीक्स द लास्ट वर्ड, जब वो ज़्यादा अपने शब्दों को बोलता है तो वो कहता है दैट माई लास्ट विश वॉज दैट देयर शुड बी अ क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स एट माई एग्जीक्यूशन. वो कहते हैं कि जब मैं मरूं, जब मुझे फांसी लगे तो वहाँ पर भी क्राउड होना चाहिए, जैसे लोगों के जन्मदिन पर होता है, लोगों की मृत्यु पर होता है मृत्यु के बाद. एंड दे शुड ग्रीट मी विद क्राइड ऑफ हेट, और वो मुझे नफरत से देखें कि यार ये वो आदमी था जिसने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, हमारी एक्सपेक्टेशंस पर वो खरा नहीं उतरा. ठीक है, सो ही इज कंडेम्ड बिकॉज ही डजंट क्राई एट हिज मदर्स फ्यूनरल. वो रोता नहीं है. द हीरो इज कंडेम्ड, ही डजंट प्ले द गेम, क्योंकि उसके दो चेहरे नहीं हैं. ही इज अ यूनिक क्रिएशन, फ्लैट बट वेरी नेचुरल. वो बिल्कुल ठंडा इंसान है लेकिन नेचुरल है. ब्यूटिफुल बट नॉट सेंटिमेंटल, लेकिन वो इमोशनल नहीं है, सेंटिमेंटल नहीं है, फीलिंगफुल नहीं है. ही रिफ्यूजेस टू हाइड हिज फीलिंग्स, और वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने से डरता नहीं है, सोसाइटी को नहीं वो सेटिस्फाई करता है. सो far from lacking all this sensibility, he is driven out by tenacious and profound passion. वो passion क्या है? That is absolute and truth. सच्चाई के साथ वो है. See, death is ultimate. ठीक है, death सभी की होनी है, मेरी भी होनी है, किसी और की भी होनी है. So people must face and they must have that type of standing, and hypocrisy must be condemned. उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना. सो द ट्रूथ इज ए नेगेटिव वन. ट्रूथ बॉर्न ऑफ लिविंग एंड फीलिंग. फीलिंग्स होती हैं, लेकिन क्या है कि पॉसिबल वो तभी है जब आपका उस पर कंट्रोल है, व्हेन यू आर हैविंग दैट टाइप ऑफ कंट्रोल. एंड व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ कंट्रोल, पीपल विल नेवर लाइक यू. ओके, सो द आउटसाइडर इज द स्टोरी ऑफ अ मैन विदाउट एनी हीरोइक प्रिटेंशंस. वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रोए तो मैंने बड़ा अच्छा काम किया है. ठीक है, दैट इज फॉर द ट्रूथ. आई एम गोइंग विद द ट्रूथ. कैमस की जो आवाज़ है, दैट इज एडवोकेट्स द वॉइस ऑफ मॉरल एंड सोशल वैल्यूज ऑफ जस्टिस. वो जस्टिस के साथ रहते, ह्यूमन डिग्निटी उसमें होनी चाहिए. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर लाइक फिलोसफिकल, कि हमें सोचना पड़ेगा कि जिंदगी का नियम है. एंड समहाउ पीपल कैन बी कोल्ड एज वेल when they are having the feelings of warmth, but the acceptance should be there in the society, and the society must not have two faces. Okay, so this is the story, and if you have any query you can call me. Thank you.